हाय स्टूडेंट। तो आज का जो सेशन चलेगा जी याद रखिएगा मेरे लाडलो, एसएससी जीडी। हाँ, एक बहुत बड़ा वैकेंसी जो आ रहा है उसी का रिलेटेड अब क्लास चलेगी। हाँ, याद रखिएगा अभी जो चर्चा करने वाले हैं सामान्य जानकारी के बारे में। एसएससी जीडी में किस किस प्रकार के सवाल आते हैं जी। तो याद रखिएगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। सवाल लिखा हुआ है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखिएगा मेरे लाडलो, वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम पता है? वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था जी। गवर्नर जनरल कौन था पहले बंगाल का? तो आपको क्या पता है? वारेन। याद रखिएगा वारेन मतलब वार्निंग किसी को देते हैं ना, तो वही बंगाल का पहला गवर्नर था। भारत में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? देखिए उत्पादन से रिलेटेड एक ना एक सवाल ले ही देगा। गेहूं का उत्पादन पूछ देगा, या चावल का उत्पादन पूछ देगा, या गन्ना का उत्पादन पूछ देगा, हाँ, या मसाला का उत्पादन पूछ देगा। तो याद रखिएगा मेरे लाडलो कि भारत में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है वो उत्तर प्रदेश में। कौन सा प्रदेश बताया है? उत्तर प्रदेश में। और मसाला की बात की जाए कि भारत में सर्वाधिक जो उत्पादन किया जाता है वो केरल है। कौन सा राज्य बताया? केरल। एक सवाल है, अकबरनामा की रचना किया है। अकबरनामा की रचना याद रखिएगा अकबर के नवरत्नों में से एक थे जिसका नाम था अबुल फजल। क्या नाम बताया? अबुल फजल। दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड अबुल फजल से, कि अबुल फजल अकबरनामा की रचना किया है और आईने अकबरी की भी रचना किया है। क्या बताएं? आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने किया है और अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया है। यह अकबर के दरबार में रहते थे। ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। कौन? अबुल फजल। याद रखिएगा मेरे लाडलो कि नवरत्नों में से एक थे। हाँ, प्रसिद्ध विद्वान थे और इतिहासकार थे। कौन? अबुल फजल। इसी का भाई जो था जिसका नाम था फैजी जी। तो सवाल रिलेटेड रहता है कि अकबरनामा की रचना किसने किया है? तो अबुल फजल ने किया है। किसने किया मेरे? अबुल फजल जी। कलिंग पुरस्कार कौन प्रदान करता है या कौन देता है? तो कलिंग पुरस्कार याद रखिएगा यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा बताया? यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडारण पाया जाता है। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडारण याद रखिएगा मेरे लाडलो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या बताया? कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा जी। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा भारतीय वन सेवा की स्थापना 1 जुलाई 1966 को हुआ था। कब बताया? 1 जुलाई 1966 को जी। चाय की खेती की जाती है किस तरह की भूमि में? अम्लीय में, क्षारीय में, लवण में? तो याद रखिएगा कि चाय एक पेय फसल है और चाय कौन सा फसल बताया आपको? पेय फसल है जी। और याद रखिएगा ये अम्लीय भूमि में इसकी खेती की जाती है। एक सवाल है बॉर्डर सीमा रेखा से रिलेटेड कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों की सीमाओं का सीमांकन करती है? तो याद रखिएगा जो रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम पता है मेरे लाडलो? रेड क्लिफ रेखा। कौन सा खनिज एल्युमिनियम का आवश्यक है? याद रखिएगा एल्युमिनियम का जो आवश्यक है उसका नाम है बॉक्साइट। क्या नाम है? बॉक्साइट। किसका आवश्यक है? एल्युमिनियम का जी। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस याद रखिएगा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है जी। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले। जय हिंद, थैंक यू।